और आने के बाद बहुत सारी चर्चाएं चली, क्योंकि 21 दिन मैं बाहर रही अमेरिका के दौरे पर। तो वहां तो ऐसा है कि जब वहां दिन होता था तो यहाँ रात होती थी, जब यहाँ रात रहे तो वहां दिन हो जाए, पूरा 24 घंटे का उल्टा पुल्टा मामला था। तो ऐसी स्थिति में जब मेरे पास भी एक खबर आई, जोशी जी का ही फोन आया घर से कि आप अभी बाहर हो, और ऐसी स्थिति में हमारे पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के जो अध्यक्ष है बालाघाट विधायक आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी ने आपके क्षेत्र में कार्यक्रम रखवा लिया है, और उन्होंने लगातार इस लाइन से कार्यक्रम रखवाए हैं। तो ऐसी स्थिति में जब आप क्षेत्र के बाहर हो तो क्या किया जाए? तो फिर मैंने जोशी जी के माध्यम से अधिकारियों को और यहां तक कि गौरीशंकर बिसेन जी को भी खबर करवाया कि भाऊ अभी मैं बाहर हूं, तो आप कोई कार्यक्रम ऐसा मत करो, जब मैं लौटकर क्षेत्र में आ जाऊंगी उस बीच आप कार्यक्रम करो, क्योंकि जब हमारे क्षेत्र में कार्यक्रम होगा और मैं ही क्षेत्र में नहीं रहूंगी तो कार्यक्रम में जरा बात नहीं बनेगी। लेकिन पता नहीं उनके दिमाग में क्या बात थी कि विधायक की गैर मौजूदगी में ही आकर क्षेत्र में बहुत सारे कार्यक्रम कर वो चले गए। तो मुझे तो कोई बात समझ में आई नहीं उनकी कि इतना लंबा अरसा राजनीति का बिता दिया उन्होंने, पूरी उम्र राजनीति करते करते बिता दी, कभी विधायक रहे, कभी मंत्री रहे, कभी सांसद रहे, हर बार कभी ना कभी वो पद पर रहे। और इतना सीनियर व्यक्ति इस तरह की यदि कोई गलती करता है तो जरा बात हजम नहीं होती, क्योंकि हमारे लिए तो ये शुरुआत है राजनीति की। अभी हमारी उम्र हुई कितनी है? भैया थोड़ी देर रुक जाओ, अभी नाश्ता बंटवाने में मैं आपसे बोल रही हूँ, रुक जा बेटा थोड़ी देर, क्योंकि सारे लोग बहुत दूर तक पैदल चलकर आए, सबका दिमाग नाश्ते में चला जाएगा कि क्या खिला रहे हैं हमारे सरपंच साहब, तो जरा मजा नहीं आएगा। तो मैं जो बात आपसे कह रही हूं कि आज इसमें कोई दो मत की बात नहीं है कि जो अधिकार आप लोगों ने हमको दिया है, जो ताकत आप लोगों ने हमको दी है, वो ताकत कहीं कोई कम नहीं है। और भविष्य में भी जैसे अभी हमारी डाली बहन कर रही थी, कोई इसमें दो राय की बात नहीं है कि मध्य प्रदेश में आने वाले 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, ये हमको पूरा विश्वास है। लेकिन हम चाहते हैं कि जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने, बालाघाट जिले में 6 विधानसभाएं हैं, और यदि आप चाहते हो कि आपकी विधायक को अच्छा स्थान मिले, नई ताकत मिले, तो उसके लिए आप सबकी जवाबदारी बनती है कि बालाघाट जिले की 6 सीटें कांग्रेस की झोली में आनी चाहिए। ये आप लोगों की जवाबदारी बनती है। मुझे पता चला कि जब गौरी भाव हमारे इलाके में आए थे तो खाना खाते खाते कई मंत्र फूंक कर गए हैं कि भाई खबर तो है, पता चली जाती है, और जब इस तरह के आयोजन होंगे तो थोड़ा सा कान नाक आंख खुले रखना पड़ता है। मुझे बताया उन्होंने, उनके लोगों ने, कि भाऊ कह रहे हैं कि लांजी विधानसभा क्षेत्र में 40,000 पवार समाज के लोग हैं, और उनके दम पर मैं इस बार हिना कांवरे को धूल चटा दूंगा। ऐसे भाऊ का सोचना है। अब मैं आप सबके बीच कहना चाह रही हूं कि भाऊ क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते ये तो वही जानते बैठे, लेकिन जितना मैं राजनीति को समझ पाई हूं, और खासकर बालाघाट जिले की राजनीति को, तो इतना तो मैं जानती हूं कि मरार समाज में भले ही राजनीतिक चेतना मेरे पिता स्वर्गीय श्री लिखीराम कांवरे जी की राजनीति में आने के बाद आई हो, लेकिन पवार समाज एक ऐसा समाज है जिसके अंदर राजनीतिक चेतना स्वर्गीय तेजलाल टेमरे जी, स्वर्गीय चिंतामण राव गौतम जी के राजनीति में आने के साथ ही आ गई थी। तो आज भी पूरे जिले में यदि सबसे ज्यादा राजनीतिक चेतना किसी समाज में है तो ये कहने में मुझे गर्व है कि वो पवार समाज में है। और जिस समाज का भाव ये दम भर रहे हैं, वो समाज बहुत अच्छे से जानता है कि गौरीशंकर बिसेन जी उगता हुआ सूरज है कि डूबता हुआ सूरज है, ये उनसे ज्यादा कोई नहीं समझता। आज वो समझ नहीं पा रहे हैं, निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कई बार पत्रकार वार्ता में, कई बार कार्यक्रमों में वो इस तरह की बात करते हैं कि मैं 111 जो बालाघाट विधानसभा क्षेत्र का क्रमांक है, वहां से चुनाव लड़ने वाला अब मैं नहीं हूं, ये वो घोषणा कर रहे हैं। अब चूंकि उनको भी मालूम है कि उम्र हो चली है भाव की, तो उनको टिकट मिलेगी कि नहीं मिलेगी इसकी संभावना भी कम है। अब उनको मिले या उनकी लड़की को मिले, मैं आप सबसे कहना चाहती हूं कि जो राजनीतिक सोच, जिस भावना से भाव यहां काम कर रहे हैं, और उस क्षेत्रीय विधायक के जो यहां अनुपस्थित है, ये बात वो जानते हैं
उसके बावजूद यदि वो क्षेत्र में आकर इस तरह का माहौल बना रहे हैं, तो मैं हमारे सभी साथियों से कहना चाहती हूं कि आप लोग आज से तय कर लो। और ये बात केवल मैं मरार समाज के व्यक्ति से नहीं कहना चाहती, जो लोग कावरे परिवार को मानते हैं, वो हर जाति समाज के लोग, आप लोग बालाघाट विधानसभा में कौन कौन आपके रिश्तेदार हैं, कौन कौन आपके दोस्त हैं, आप ढूंढ के रख लो। और जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो वो सारी बातों को भुनाने की जवाबदारी मैं आपको देती हूं। आज तक जब से मैं विधायक बनी हूं, कावरे परिवार लिखीराम कावरे जी के समय से लेकर आज तक जब से राजनीति कर रहा है, तब से लेकर अभी तक इस तरह का कोई भी वातावरण गंदा करने का काम हमने नहीं किया। और ना ही मुझे तो पता चला चुनाव के समय भी कि रात के 2-2 बजे गौरीशंकर बिसेन जी छुप छुप कर लालजी विधानसभा में आते हैं और मेरे खिलाफ प्रचार करके जाते हैं। हिना कावरे ने कभी बालाघाट विधानसभा क्षेत्र में हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन आज मैं आप सबके बीच डंके की चोट पर कहना चाहती हूं कि आने वाला समय गौरीशंकर बिसेन जी को निश्चित रूप से ये कावरे परिवार बता के रहेगा कि इस तरह की घटिया राजनीति करने का नतीजा क्या होता है। क्योंकि कावरे परिवार ने कभी ऐसी कोई राजनीति नहीं किया और ना ही लांजी विधानसभा किरनापुर विधानसभा के क्षेत्र के लोगों में कभी कोई जाति का भेद रहा है और न भी कभी कोई पार्टी का भेद रहा है। यदि पार्टी का भेद होता तो आज भुवन भाऊ यहाँ नहीं बैठे होते और हिना कावरे उनके बगल में नहीं बैठी होती। ये अंतर कावरे परिवार ने कभी नहीं रखा। हमेशा रिश्तों का महत्व दिया, हमेशा परिवार को महत्व दिया और मरते दम तक देगा। हिना कावरे और कावरे परिवार जब तक जीवित रहेगा हमेशा रिश्तों को ऊपर रखेगा, विकास के माध्यम को ऊपर रखेगा, ऐसी घटिया राजनीति कभी नहीं करेगा। लेकिन आज ये बात मुझे कहनी पड़ रही है क्योंकि सारे जनप्रतिनिधि इस मंच पर बैठे हैं, चारों तरफ के लोग यहाँ पर बैठे हैं। वो समय दूर नहीं, मैं तो कह रही हूँ जिस लांजी विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं, रमेश भैया को साथ ले लेकर घूम रहे हैं। 5 साल का अवसर लांजी किरनापुर क्षेत्र के लोगों ने उनको दिया था, काम करने का मौका दिया था। ऐसा सुनहरा अवसर किसी को नहीं मिलता कि आप विधायक बन गए और सरकार भी आपकी बन गई। ऐसा बहुत कम मौका मिलता है। वो मौका उनको मिला था। यदि वो सीधी लाइन पर चलते, विकास की लाइन पर चलते, तो शायद दोबारा उनको फिर मौका हमारी क्षेत्र की जनता देती। लेकिन 5 साल में उनकी हथेली खुल गई, जो बंद मुट्ठी थी वो खुल गई और लोगों को समझ में आ गया कि कावरे परिवार से हटकर विकास की बात ना कोई कर सकता, ना सोच सकता। उसी का नतीजा है कि आज विपक्ष में रहते हुए भी मैंने 5 साल काम किया। सरकार तो हमारी नहीं थी। अरे किरनापुर का तो बहुत छोटा हिस्सा लांजी में जाकर मिला है। लांजी तो अपने आप में विधानसभा है जहां उनके पिता ने राजनीति किया है। उनके पिता भी मंत्री रहे, जैसे मेरे पिता मंत्री रहे कांग्रेस की सरकार में, उनके पिता मंत्री रहे। उसके बावजूद आज लांजी क्षेत्र की जनता ने विपक्ष में होने के बाद दोबारा मुझे मौका दिया। ये किस आधार पर दिया? विकास के आधार पर दिया और एक सोच के आधार पर दिया, क्योंकि हमारी सोच में हमेशा से काम रहा है। आज ऐसे लोगों के पीछे दांव लगा रहे हैं। मैं तो कहती हूँ, आपने कसम बालाघाट विधानसभा से चुनाव लड़ने की नहीं खाई है कि मैं वहां से चुनाव नहीं लड़ूंगा। मैं तो आमंत्रण देती हूँ कि आप आओ लांजी विधानसभा में, यहाँ से चुनाव लड़ो। मैं आपको बोल रही हूँ कि कहाँ छुप छुप के वार करते हो? आमने सामने की लड़ाई लड़ो। एक तरफ आप रहो, दूसरे तरफ हम रहते हैं, फिर देखते हैं कि हमारे क्षेत्र की जनता क्या निर्णय करती है, तब मजा आएगा। ये क्या छुप छुप के वार करते हो? जब क्षेत्र के विधायक क्षेत्र में नहीं तब यहाँ के तांडव कर कर जाते हो। कितने ऐसे लोग हैं हमारे यहाँ पर। जब मैं 2013 में पहली बार विधायक बनी थी, तब मुझे लोगों ने बताया कि दीदी हमारे इलाके में पिछली बार भाऊ मंत्री थे, आए, उन्होंने बहुत जगह भूमि पूजन करके गए, पर आज तक वो भूमि पूजन ही रह गया, काम के रूप में दिखाई नहीं दिया। तो ये तो उनके जो काम है ये हमसे बेहतर आप लोग जानते हैं। पर आज इस मंच के माध्यम से ये बात मुझे इसलिए कहनी पड़ी कि आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण समय है। सरकार बनेगी, कोई नहीं रोक सकता। बालाघाट जिले को प्रतिनिधित्व मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता। लेकिन यदि वैसा समय चाहते हो कि लिखीराम कावरे जी का समय वापस आए, तो आप सबको मेहनत तो करनी पड़ेगी। और वो मेहनत केवल इस बात से आपको खुश नहीं होना है कि आपके गांव में हमको कितने वोट मिले। आपको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि कितने वोट बाहर गए। अब उस पर चिंतन करना शुरू कर दो। हम 30,000 से जीते, हम 50,000 से जीते, ये विषय नहीं है। कितने वोट हमारे यहाँ से बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? जब आप काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, पूरी ईमानदारी से कर रहे हो, तो फिर यदि हमारे लोग यदि इधर उधर किसी बहकावे में चले भी जाते हैं तो उसकी जवाबदारी आप लोगों के ऊपर रहेगी। और ये सारा काम की जवाबदारी मैं आपको देकर जाती हूँ, क्योंकि ये कोई साधारण बात नहीं है।
कि इस तरह का खिलवाड़ यदि किसी, खासकर लालजी विधानसभा से किया जाएगा तो किसी भी तरीके से चुपचाप नहीं रहा जाएगा। यह बात आपको और हमको समझानी पड़ेगी। यह कोई राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन इस बात का बुरा मुझे भी लगा। अरे जब एक जनप्रतिनिधि मांग रखता है, आज आप बताओ, इस कार्यक्रम में मैं आई हूं, भुवन बाबू बैठे हैं, डाली कावरे बैठी है, इन्होंने क्या किया? आपकी विधायक के सामने अपने क्षेत्र की मांग ही तो रखी। हमारे ग्राम पंचायत सुसुआ में ये चाहिए, हमको हुड्डू टोला में रोड बनाना है, हमको भालवा, अभी हमारे भालवा के सरपंच साहब यहाँ पर बैठे हैं, उन्होंने मुझे आवेदन दिया कि दीदी हमको प्रवेश द्वार बना के दो, दीदी हमको पोल लगा के दो। तो जब भी कोई जनप्रतिनिधि बाहर से यदि आता है और जनप्रतिनिधि का कोई कार्यक्रम होता है तो क्षेत्र का व्यक्ति निश्चित रूप से विकास की बात करता है, राजनीति की बात नहीं करता। और ये सारी बातें सबको समझनी चाहिए। राजनीति का एक स्तर होता है, राजनीति की अपनी एक मर्यादा होती है, और उस मर्यादा के बाहर ना हमको कदम रखना चाहिए और ना इन सब बातों को सोचना चाहिए। आज आप बताइए कि जब विकास की बात आई तो हम सब इस मंच पर हैं, लेकिन मुझे पता है कि जब भी विधानसभा का चुनाव आएगा तो भाऊ अलग मंच पर रहेंगे, मैं अलग मंच पर रहूंगी। लेकिन जब काम करने की बात आती है तो साथ में रहकर काम करो। आज आपको, यदि सरकार आपकी है, मध्य प्रदेश में यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आपको बड़ा दिल करना चाहिए, आपको आगे बढ़कर काम करना चाहिए। ये नहीं कि आप करे जा रहे हो जो सही नहीं है वो भी। और ये बातें करने का आज मेरा मन तो नहीं था, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में टीस थी। और ऐसा हमारे भाव ने जब ये बात बोला कि हमारी बिटिया कभी भी भेदभाव नहीं करती है, तो एकदम से ऐसा लगा कि शायद इसलिए मन से निकल गई सारी बातें। और अभी भी आपको बता रही हूं कि ये सारी बातें यहाँ पर हुई है, लेकिन हमारे काम में, हमारे क्षेत्र के विकास में किसी भी तरह की कोई कमी, किसी भी भेदभाव के आधार पर कोई काम नहीं होगा। जो भी काम आपने हमको बताए हैं, हम सारे जनप्रतिनिधि मिलकर इस क्षेत्र का विकास करेंगे, काम करेंगे। हो सकता है कि आगे पीछे हो, कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, ऐसा हो सकता है, लेकिन काम तो हमको सबको मिलकर ही करना पड़ेगा। आप सब लोग आज यहाँ पर बैठे रहे, शाम बहुत हो गई और समय भी काफी हो गया है।